नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। देखिए, मैं यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर लेके आ रहा हूं जो 24 अक्टूबर को होने वाला है। तो मैंने क्या किया, जो दृष्टि की मैगजीन आई है घटना चक्र, उसी घटना चक्र को मैंने एमसीक्यू फॉर्म में कर दिया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम प्रश्न की बात करें कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उस प्रश्नों के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और प्रश्न है 8 अक्टूबर 2020 को चिल्का झील विकास प्राधिकरण ने फिशिंग कैट को फिशिंग कैट को एम्बेसडर का दर्जा दिया। पहली बात कि किसने और किसको एम्बेसडर का दर्जा दिया गया। हाल ही आपसे पूछा जाएगा कि किसको एम्बेसडर का दर्जा दिया गया, आप बताओगे फिशिंग कैट को। ठीक है, किसने दिया? चिल्का विकास प्राधिकरण ने। अब देखिए, जो ये फिशिंग कैट है, इसको क्या किया गया, चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा इसे एम्बेसडर का दर्जा दे दिया गया। बात सही है। अब देखिए, यह भारत में एकमात्र जंगली बिल्ली की प्रजाति है। जो फिशिंग कैट है, फिशिंग कैट ये जंगली बिल्ली की प्रजाति है। ठीक है, तो कहा जाता है कि निम्न में से किसे जंगली बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, आप कहेंगे फिशिंग कैट। ठीक है, और देखिए, फिशिंग कैट जो है यानी जंगली बिल्ली है, यह चिल्का झील में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चिल्का झील में। तो हमने देखा कि इसके दोनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर 100% जैविक खेती होती है। देखिए, सिक्किम के बारे में प्रश्न कर रहा है, सॉरी लक्षद्वीप के बारे में। किसके बारे में? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप जो है, यह आप देखेंगे तो यह अरब सागर में कहाँ पर? अरब सागर में। यहाँ पे अरब सागर में आपको प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित एक द्वीप है। ठीक है, जो भारत का सबसे छोटा द्वीप माना भी जाता है, अरब सागर में स्थित है। अब यह जो द्वीप है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। अब यह जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर क्या किया गया है? जैविक खेती किया गया है। और यह पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर क्या किया गया है? जैविक कृषि के द्वारा यहाँ पर खेती किया गया है। इस प्रकार ये सही है। लेकिन अगर हम विश्व की बात करें और शुरुआत की बात करें, तो सिक्किम जो है भारत का पहला राज्य बना 2016 में, जहाँ पर क्या किया गया था? जैविक कृषि किया गया था। यह विश्व का पहला राज्य है। कौन? सिक्किम, जहाँ पर जैविक कृषि किया गया था, यानी खेती किया गया था। इस प्रकार इसके जो आंसर हो जाएंगे, आंसर सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 7 जनवरी 2021 को 40वां भारतीय अंटार्कटिक अभियान। ठीक है, कौन सा? पहला प्रश्न तो यही पूछेगा कि अभी हाल ही में कौन सा भारतीय अंटार्कटिक अभियान को भेजा गया है, आप कहेंगे 40वां। अब ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा भेजा गया है, ये कह रहा है कि जो अंटार्कटिक अभियान भेजा गया है अंटार्कटिक पे, दक्षिण ध्रुव पे। ठीक है, यह जो अभियान है ये किस बंदरगाह से भेजा गया है? ठीक है, मार्मुगांव बंदरगाह जो गोवा में स्थित है वहाँ से, कोची बंदरगाह जो केरल में स्थित है वहाँ से, एन्नोर बंदरगाह जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ से, या विशाखापट्टनम बंदरगाह जो क्या है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ से भेजा गया। यानी कहाँ से भेजा गया, ये प्रश्न कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मार्मुगांव बंदरगाह जो गोवा में स्थित है, वहाँ से अंटार्कटिका का जो है 40वां अभियान भेजा गया। ठीक है, 40वां जो वैज्ञानिकों का अभियान होता है, उस 40वें अभियान को भारत द्वारा क्या किया गया? इसे भेजा गया कहाँ पर? अंटार्कटिका को। और देखिए, अंटार्कटिका से एक प्रश्न आता है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका पे आप देखेंगे तो वहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ जमा रहता है, इस कारण अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी आता है, किस महाद्वीप को, ठीक है, क्या कहा जाता है? गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। तो देखेंगे कि जो यहाँ पे बर्फ जमा रहता है और 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, इस कारण यहाँ पर आपको केवल जो बर्फ होगी, जब धूप पड़ेगा तो बर्फ पिघलेगा, फिर ठंडी पड़ेगी, बर्फ जमेगा। इस कारण यह क्या है? यह जो अंटार्कटिक है, ये इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। तो कहाँ से भेजा गया? पहली बात तो ये करें, मार्मुगांव बंदरगाह से इसको भेजा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे जो प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस अभयारण्य को देश के 91 कौन से 51 बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया? पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में किस नंबर के बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया? आप कहेंगे 51 नंबर का। और किस राज्य में दिया गया? तो मैं आपको बता दूं, इसको जो बाघ राज्य का दर्जा दिया गया 91, वो तमिलनाडु राज्य में दिया गया। कहाँ पे दिया गया? तमिलनाडु। ठीक है। और देखिए ये जितने भी बाघ अभयारण्य हैं ये तमिलनाडु के लिखा हूं मैं। ठीक है। एक है कलक्कड़ मुंडनथुरई, ये भी तमिलनाडु का बाघ अभयारण्य है। एक है अन्नामलाई, ये भी तमिलनाडु का है। एक है मुद्दुमलाई, ये भी तमिलनाडु का। और एक है श्री बिल्ली बिल्ली पुथुर मेघामलाई, ये भी क्या है? तमिलनाडु का बाघ अभयारण्य है। ठीक है। तो अभी हाल ही में श्री बिल्लू पुथुर मेघामलाई को क्या किया गया है? देश के 91वें बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। अब प्रश्न आ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। 7 सितंबर 2021 को, ठीक है, नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई। कौन से? नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई। इसका मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो शुरुआत हुई है यह 7 सितंबर 2020 को हुई है, और ये जो 7 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है यह इसकी जो दूसरी मनाई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। तो ये जो बात है ये भी बात सही कह रहा है। अब कह रहा है कि जो ये नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो शुरुआत की गई है इसका विषय भी है, और इसका विषय दिया गया स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। क्या ये विषय सही है? तो हाँ, इसका विषय भी जो है सही है, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। ठीक है। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि जो मैं ये करंट अफेयर बनाया हूँ ये अभी हाल ही में जो दृष्टि की मैगजीन आई है आर्य घटना चक्र वाली, ठीक है, जो पीसेस के समय आती है, उसी से मैंने इसको MCQ फॉर्म में बना दिया कि आपको बहुत आसानी से सुविधा होगा। आप मैगजीन पढ़ें और हमारे इस MCQ को एक बार आप सुन लेंगे तो आपको एक चीज़ें आपके मन में क्या अंदर क्या हो जाएगा, रिकॉल करने की क्षमता बहुत तगड़े से विकसित हो जाएगी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी 1 व 2 दोनों। आगे बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा बैक हो गया। बात करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किस शहर में स्मॉग टावर का उद्घाटन किया? पहली बात है स्मॉग टावर, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया। और मैं कहूँ कि ये स्मॉग टावर 3 जगह पे उद्घाटन किया है। कहाँ पे? 3 जगह पे। दिल्ली में ही 2 जगह पे, एक आनंद विहार में, एक कनॉट प्लेस में क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। और चंडीगढ़ में भी क्या किया गया? स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। अब आप समझ रहे होंगे कि स्मॉग टावर का मतलब ही क्या होता है कि जो कहा जाए जो वातावरण दूषित है उस वातावरण को क्या करे, वायु को क्या करे, ये शुद्ध करेगा, फिल्टर करने का कार्य करेगा। पहली बात कि ये किस प्रकार से मैं प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी क्या किया है? स्मॉग टावर के उद्घाटन किया है। और जो अरविंद केजरीवाल ने स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है वो कनॉट प्लेस में किया है। कहाँ पे किया है? कनॉट प्लेस में। पहली बात, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ पे उद्घाटन किए हैं इसको? तो आप बताएंगे कनॉट प्लेस। लेकिन आनंद विहार में भी क्या किया गया है? स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। और ये स्मॉग टावर जो आनंद विहार में उद्घाटित किया गया दिल्ली के, यह अरविंद केजरीवाल द्वारा नहीं, पर्यावरण वन व जलवायु मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? एक उद्घाटित किया गया है दिल्ली के आनंद विहार में। ठीक है। और चंडीगढ़ में भी क्या किया गया है? एक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि अभी हाल ही में कहां पर स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया, ऑप्शन में हो कनॉट प्लेस, आनंद विहार और चंडीगढ़, और ऑप्शन में ये सभी, तो आप क्या बताएंगे? ये सभी। क्योंकि कनॉट प्लेस में किसने उद्घाटित किया? अरविंद केजरीवाल। आनंद विहार में पर्यावरण वन व जलवायु मंत्री, और चंडीगढ़ में भी क्या किया गया? उद्घाटित किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो अरविंद केजरीवाल के अकॉर्डिंग है ये कनॉट प्लेस। अगर यहीं पे पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री दे दे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आनंद विहार हो जाएगा। ठीक है। अगर अन्य नाम दे दे, जैसे चंडीगढ़ का भी नाम दे दे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। अब देखिए क्या किया गया है अभी हाल ही में क्या किया गया है? देश का कह रहा है कौन सा शहर पराग कैलेंडर विकसित किया है? पराग कैलेंडर आप जानते होंगे ना कि वो जो पौधों में
छोटे छोटे कण होते हैं, पराग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं। कई बार जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर उनके फेफड़े में ये जब पराग पड़ फंस जाते हैं तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस कारण क्या हुआ है ना कि चंडीगढ़ ने अपना पराग कैलेंडर विकसित किया है, और चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसने क्या किया है, मैं राज्य की बात करूं, आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने अपना पराग कैलेंडर विकसित किया। कौन? चंडीगढ़। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए पहला प्रश्न जो कह रहा है यहाँ पे, जो आखिरी प्रश्न यही है, आखिरी प्रश्न कह रहा है रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर जो है ना शिव भगवान के लिए, रुद्र से नाम से ही आ रहा है, शिव भगवान के लिए, और इसे ही रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामप्पा मंदिर, ठीक है। और आपको पता होगा कि भारत में ना 40 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, और एक आ गया इसमें धौलावीरा 40 वाला, ठीक है। 40 हुए हैं, तो जो ये रुद्रेश्वर है, रामप्पा है, ये 39 रैंक का क्या है, विश्व धरोहर है, स्थल है। कौन? भारत का। 40वां कौन सा है? धौलावीरा, ठीक है। जो ये रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर है, ये पूछ रहा है कि इसे हाल ही में विश्व धरोहर में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है ना तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मेरी क्लास है, ये आपको क्लास बहुत अच्छी पसंद आई होगी। धन्यवाद। लाइक शेयर भी करते जाइएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और जहाँ तक हो सबको पहुँचाइए। मैं आगे नेक्स्ट क्लास को भी लेके आता हूँ। धन्यवाद।